ऋषिगंगा में आई आपदा के 12वें दिन आज तपोवन सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। गुरुवार की सुबह एक शव मिलने के बाद अब कुल मृतकों की संख्या 59 हो गई है। तो वहीं अभी भी 145 लोग आपदा के बाद से लापता चल रहे हैं। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय की मेडिकल टीम चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन से अपनी सेवाएं देकर एक सप्ताह बाद श्रीनगर लौट गई है। टीम ने आपदा में मारे गए शवों के पोस्टमार्टम करने के साथ ही ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया है। टीम में शामिल उप जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर लोकेश सलूजा और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गौतम नैथानी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों की मदद करने के लिए जी जान से जुटे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। तो फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक करीब 59 शव मिले हैं। 25 मानव अंग भी बरामद हुए हैं। 145 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपदा में लापता लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो टनल के अंदर भी जाने की कोशिश बरकरार है। लोगों को बाहर निकालना लगातार जारी है। इन सब के बीच जो परिवार वाले हैं वो अब भी इस आस में हैं कि देर ही सही लेकिन उनके परिजन जरूर लौट आएंगे। पुष्कर नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पुष्कर, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक कितना काम हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन का? कितने लोग अब भी वहां पर लापता हैं? बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है 7 तारीख से और आज 12वां दिन है, तो लगातार जो है रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है रेस्क्यू करने का। लेकिन जिस तरह से लगातार जिस तरह से जो डेड बॉडियों का मिलना जो शुरू हो गया कल और आज में जो डेड बॉडी सुबह 5:30 बजे के करीब लगभग जो 5:30 बजे का, जो क्योंकि रात भर यहाँ पर एसडीआर, एनडीआरएफ और एनटीपीसी के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे। सुबह 5:30 बजे एक डेड बॉडी और एक मानव अंग यहाँ पे मिला है। जो टनल सेफ्टी टनल है इसके अंदर जो है लगातार रेस्क्यू हो रहा है। तो अब जाके टोटल 7 तारीख से और आज जो है जो 12 दिन आपके बीत चुके, 12वां दिन है आज, तो आज से 59 शव जो है 206 लोग जो मिसिंग थे उनमें से 59 शव मिल चुके हैं और 27 मानव अंग जो है अभी तक रिकवरी कर दिए गए हैं। और अंशिका, बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से जो टनल में पानी आ रहा था लेकिन पानी को डाइवर्ट भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है सेफ्टी टनल में जो रेस्क्यू कार्य जो चल रहा है 145 लोगों की अभी भी मिसिंग यहाँ पे बताई जा रही है। तो इनको लेकर जो है तमाम सारी, चाहे वो आपका स्थानीय प्रशासन हो, चाहे आपका स्थानीय लोग है, स्थानीय जनता हो या स्थानीय आर्मी हो, जो तमाम सारी कोशिशें यहाँ पे कर रहे हैं कि इनको जो 145 लोग अभी भी जो है मिसिंग बताया जा रहा है इनका रेस्क्यू यहाँ पे किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार जो है टनल में जाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन मलबा जिस तरह से आ रहा है, रात भर पानी का जो पंपिंग आपने देखा होगा कि पंपिंग के जरिए पानी को बाहर फेंका जा रहा है। जिला अधिकारी और एसपी चमोली जो है लगातार इसकी मॉनिटरिंग करें। शासन प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन अभी तक जो है 145 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। क्योंकि कल का जो मैं आंकड़ा आपको दे दूं कि कल जोशीमठ थाने में 206 लोगों की गुमशुदा की रिपोर्ट यहाँ पे लिखाई गई थी, लेकिन अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है। अंशिका, लगातार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है रेस्क्यू में, क्योंकि जो नदी है, ऋषिगंगा नदी है, इसका जलस्तर कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी मलबा आ जाता है, तो रेस्क्यू में दिक्कत है। लेकिन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा अभी भी जो है रेस्क्यू में यहाँ पे कोई ढील नहीं दी जा रही है। चाहे वो आपका एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तत्पर यहाँ पे जो है 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक या रात तक या 1:30, 2 बजे तक यहाँ पे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। लेकिन मोनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि यूपी, लखीमपुर, गोरखपुर जो परिजन वहां से यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि उनके लोग यहाँ पे जॉब करते थे, नौकरी करते थे, चाहे वो देहरादून का हो, चाहे सहारनपुर का हो, चाहे वो हमारे जनपद चमोली का भी है और चाहे आपका मैं बता दूं कि पिथौरागढ़ का है। तो इनको लेकर जिस तरह से जो परिजन यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन अब वो लोग भी अभी भी आस लगाए हुए बैठे हैं टनल के सामने कि किस तरह से जो हमारे जो परिजन यहाँ पे खो गए हैं या जो हमारे किसी का बेटा है, किसी का पिताजी हैं। आपने एक खबर ये भी देखी कि टेरी के जो है एक पुंडीर थे, वो भी यहाँ पे खो गए हैं, उनके 4 लड़कियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपदा जो 7 तारीख को आई थी, ऐसी अनहोनी जो है जो तपोवन रेस्क्यू यहाँ पे हुआ था, तो तपोवन में जो ग्लेशियर टूटने के कारण जिसका जिक्र बहुत तेजी से किया जा रहा था, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि खतरनाक साबित हो सकती है ये झील, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल की गई? उसके आसपास क्या कोई शव बरामद हुए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि जो झील जो है पैंग गांव सबसे दूरस्थ गांव है। पैंग गांव जो श्रीनगर के जो नरेश राणा एक जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ विज्ञान के प्रवक्ता यहाँ पे गए हैं, उन्होंने इसका रिसर्च किया। लेकिन उसके बाद जो है चाहे आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक यहाँ पे पहुंचे हो, चाहे हैदराबाद से पहुंचा, और यहाँ पे मैं एक बड़ी बात और बता दूं कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है। जो झील का जिक्र आपने किया, झील बंद तो रहे लेकिन उसका जिस तरह से जो पानी का बहाव जो धीरे धीरे जो कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे इसको जो है हम ये कह सकते हैं कि पानी का बहाव है, लेकिन इसको लेकर अभी खतरा नहीं। लेकिन शासन प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। शासन भी इसका इस झील का यहाँ पे जो पैंग गांव के ठीक नीचे बना हुआ है, इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यदि कोई ऐसी घटना इस झील से न घटे, इसको लेकर हाईकोर्ट की टीम भी यहाँ पे पहुंची है। पर्यावरणविद तो यहाँ पे पहुंच ही रहे हैं, चाहे आपने चंडी प्रसाद भट्ट को देखा होगा, ये यहाँ के वो हैं, और अनिल जोशी जो है देहरादून में रहते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। इन्होंने क्योंकि रिसर्च किया है, लेकिन लगातार जिस तरह से जो झील का जिक्र जो यहाँ पे लगातार हो रहा है, लेकिन झील से अभी भी जो है जिस तरह से आईटीबीपी यहाँ पे गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है शासन को सौंप दी है, और कल जो है यहाँ पे हाईकोर्ट की टीम भी पहुंची। अब जाके जब रिसर्च होगा, बाकी होगा, तो बाकी आने वाला समय बताएगा झील से खतरा बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन लगातार जिस तरह से ऋषिगंगा का में जो पानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो दिक्कतों का सामना तो अभी भी है ही, लेकिन चेतावनी के तौर पे जो है अलार्म, यहाँ पे एक मॉनिटरिंग जो ऋषिगंगा का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक अलार्म भी जो है सेना द्वारा लगाया गया कि आने वाले समय में यदि कोई ऐसी घटना होती तो अलार्म से संकेत जो है पूरे इलाके को यहाँ पे मिल पाएगा। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब पुष्कर, लेकिन इन सब के बीच वहां पर क्या कोई आंकड़े सामने निकल कर आ पाए हैं स्पष्ट रूप से कि कितने राज्य के अब भी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं? कौन कौन से राज्य के मजदूर आए हुए थे वहां पर? कितने लोग पावर प्लांट में काम कर रहे थे, क्योंकि एक सरकारी काम था ये, और बहुत सारे लोग लगे हुए थे इस काम में, जो कि पूरे तरीके से उजड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था, यूपी के चाहे आपका लखीमपुर बॉर्डर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे आपका गोरखपुर हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, तमाम सारे जो मजदूर से लेकर इंजीनियर से लेकर सब जो तमाम जो बाहर के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, 204 की मैंने आपको कहा था, 204 की जो मिसिंग जो है अब रिपोर्ट, क्योंकि पहले 179 की मिसिंग रिपोर्ट थी जो जोशीमठ थाने में जो दिखाई गई थी, लेकिन कल का जो आंकड़ा है 204 मिसिंग लोग आ गए। क्योंकि मोनिका, मैं वो माफ कीजिएगा, क्योंकि अंशिका मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आंकड़ा तब पता चल रहा कि प्रियजन जो है दिल्ली से यहाँ पहुंच रहा है, क्योंकि ऑफिस तो यहाँ पे बह गया है, ऑफिस का रिकॉर्ड यहाँ पे है नहीं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ऋषिगंगा तपोवन प्रोजेक्ट का हो, लेकिन जो प्रियजन बाहर से आ रहा, आंकड़ा वहां से मिल पा रहा है। पहले 179 के करीब यहाँ पे आंकड़ा था जो गुमशुदा की जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन कल का जो आंकड़ा है 204 का आंकड़ा यहाँ पे हो गया है। तो धीरे धीरे जिन लोगों को पता चल पा रहा है, मैं आपसे अपडेट लूंगी। पुष्कर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद तैयार हुई झील तक आईटीबीपी के जवान पहुंच गए हैं। आईटीबीपी के जवान आपदा के दौरान आए मलबे को साफ करने का काम कर रहे हैं, साथ ही वहां पर कैंप लगाकर झील पर नजर रखने का काम भी करेंगे। और आईटीबीपी के जवान झील के पड़ोस में हवाई पैड भी बनाएंगे। कैंप लगाने का मुख्य कारण झील की देखरेख करना होगा, ताकि झील से फिर से कोई नुकसान ना हो सके, चमोली जैसा आपदा फिर से उत्तराखंड पर कहर ना बरपा सके। चमोली में आई आपदा के बाद से झील का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद अफवाहें थी कि झील से फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए। तो लगातार अब झील को काबू में करने की कोशिश है। वहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात है, कैंप्स लगा दिए गए हैं। पुष्कर, अभी थोड़ी देर पहले ही आप ये कह रहे थे कि झील के पास तमाम जो आईटीबीपी के जवान हैं वो तैनात है, और इसके साथ ही कैंप लगाकर बाकायदा वहां पर देखरेख कर रहे हैं। लेकिन इस झील के बारे में थोड़ा हम समझना चाहेंगे पुष्कर, कि ये एक्चुअली कहां पर है और कहां से ये झील बहती है, इसका पानी कहां तक पहुंचता है, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां नुकसान होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अंशिका की जिस तरह से जो झील जो बन रही है, पैंग गांव है सबसे लास्ट बॉर्डर है, क्योंकि इसके बाद जो चाइना बॉर्डर लग जाता है, रिमखिम आपने सुना होगा, बाड़ाहोती आपने सुना होगा, उसके बाद जो है लास्ट बॉर्डर जो है जनपद चमोली का है, सीमांत जिला है। इसके बाद जो चाइना बॉर्डर लग जाता है, दो पहाड़ियों के बीच ये झील बनी, क्योंकि पिछले दिनों जो ग्लेशियर टूटा था, ग्लेशियर ने इस नदी को पैक कर, ऋषिगंगा नदी मैंने आपको कहा था, ऋषिगंगा नदी है, नदी को जो है ब्लॉक कर दिया गया था, जो झील जो ग्लेशियर टूटा था। लेकिन ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलना शुरू इसलिए हो रहा है
अंशिका कि मैं जिस तरह से अब क्योंकि गर्मी का मौसम भी तेज है, गर्मी भी पड़ रही है, तो झील तो स्वतः ही जो पानी बढ़ेगा, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट, उसके बाद धौलीगंगा इसमें मिलती है, जो धौलीगंगा और ऋषिगंगा का संगम यहाँ पे है। यहाँ पे जो झील बन रही है, इसको लेकर जो एसडीआरएफ पहले पहुंची थी, एनडीआरएफ भी पहुंची थी, लेकिन अब आईटीबीपी यहाँ पे पहुंच गई कि आईटीबीपी ने अपना कैंप, क्योंकि आर्मी जो है सबसे पहले यहाँ पे कूच किया था, चाहे वो रेस्क्यू में हो, चाहे आपका जो आपदा जिस दिन आई थी तो आर्मी सबसे पहले गई थी, क्योंकि यहाँ पे दूरस्थ इलाका है, दूरस्थ यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण जो है दूरस्थ इलाका है, तो यहाँ पे जो है आईटीबीपी ने एक हेलीपैड भी यहाँ पे बना दिया है और आपने टेंट भी यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में झील से देखा जाएगा कि झील को परखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में इससे कोई भारी नुकसान होगा या नहीं होगा, तो आने वाला समय बताएगा। जैसे आपने बात करी कि नुकसान अंशिका मैं बता दूं, चमोली से लेकर आपका जो है चमोली हो गया, आपका श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, आपका ऋषिकेश, आपका हरिद्वार तक ये क्योंकि ये 350 मीटर लंबी झील है। मोनिका मैं माफ कीजिएगा अंशिका, मैं आपको बता दूं कि तो 350 के करीब मीटर लंबी ये झील बन रही है, तो इसको लेकर जो है यहाँ पे आईटीबीपी ने अपना कैंप स्थापित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं नुकसान इन इलाकों को हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ज्यादातर लोग जो है नदी के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे इनके रहना बसेरा, लेकिन जब आपदा आई थी इस पुलिस ने तबाही खाली तो के करवा दिए थे, बाद जितने भी लोग हैं वो थोड़ा पहाड़ी इलाकों में जाने से बच रहे हैं। और लगातार हम ये देखते थे कि जो ये महीना होता था अप्रैल मई जून का, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहाड़ी इलाकों में पहुंचते थे, वहां की सुंदरता को देखने पहुंचते थे। लेकिन क्या इस बार पर्यटक वहां पर जा पाएंगे? क्या इस चीज की इजाजत होगी? क्या लग रहा है? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है, बहुत दिन हो चुके हैं इसको, कम से कम ये तो 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, 14 दिन लगभग होने वाले हैं, और ऐसे में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो क्या पर्यटकों को ये मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंशिका मैं आपको बता दूं कि 2013 की जो आपदा आई थी तो सबने यही आंकलन किया था कि क्या चारधाम यात्रा चलेगी या चारधाम यात्रा इस आपदा को देखकर चलेगी नहीं लेगी, लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा जो 2013 के बाद जो है अब 2021 में जो आपदा जो जनपद चमोली में आई है, यहाँ का जो भगवान बद्री विशाल के कपाट आपने सुने होंगे कि 18 मई को खुलेंगे। उसके बाद जो ओली एक ऐसा स्थान है यहाँ पे जनपद चमोली का, चाहे ओली हो गया चाहे आपका हेमकुंड साहिब का, ओली में जिस तरह से पर्यटक अभी भी जनपद चमोली का रुख कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले दिनों भारी बर्फबारी हुई, तो ओली तो पर्यटक तो पहुंच ही रहा है, लेकिन सीमित, हम इसको कह सकते हैं सीमित संख्या में जो है इस समय जो पर्यटक जो है जनपद चमोली का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में जिस तरह से आपने देखा हो कि अब अप्रैल मई जून जुलाई जो है जो चारधाम यात्रा चलेगी, तो उसमें पता चल पाएगा कि जिस तरह से जो आपदा फरवरी के महीने में 7 तारीख को जो आपदा आई थी, तो उसके बाद पता चल पाएगा कि पर्यटक जो है उत्तराखंड का रुख करता है या जनपद चमोली का रुख करता है या नहीं करता, ये तो जब चारधाम यात्रा होगी। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो ओली इस समय एक ऐसा डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है गेम्स भी चल रहे हैं और अभी भी जो है नाम मात्र का पर्यटक जो है जिस दिन से ये आपदा आई है तो जनपद चमोली का रुख कर रहा है। अंशिका चलिए ठीक है पुष्कर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के जो जवान हैं वो उस झील तक पहुंच गए हैं जिस झील को सैटेलाइट के माध्यम से पता लगाया गया था, और ऐसे में क्या ये खतरनाक होगा इसको लेकर भी जो बातें सामने आ रही थी इसकी पुष्टि भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।